हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखने भारतीय राज्य व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे उनके साथ साथ हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और मैं क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है, एक मिनट, आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है जो संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी। तो जो संविधान के प्रारूप पर कितने दिन की बहस हुई थी, तो आपका 114 दिन की बहस हुई थी। और मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता दे रहा हूँ। जैसे पूछा जाता है आप लोगों के एग्ज़ाम में कि संविधान सभा है जो संविधान है जो कितने दिन में बन के तैयार हुआ था। तो ये आपका तैयार हुआ था 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इस संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। और मैं ये कुछ क्वेश्चन पूछ दूँ इससे, जैसे कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है, अनुसूची कितनी है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं। तो आप लोग बताइए कि अनुसूचियाँ कितनी हैं। तो आपको अनुसूची 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य आपके 11 हैं। और मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार आपके पहले 7 थे, वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, 7वां अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था, जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो अब किस अनुच्छेद में वर्तमान में है, तो 300A के अनुच्छेद में। ठीक है, तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। ठीक है, और अगर पूछ दिया जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपका 1976 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था। तो कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इससे भी क्वेश्चन कुछ बनते हैं। जैसे पूछा जाता है कि संविधान सभा है जो ये बनकर कब तैयार हो गया था। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, मेरे वीडियो को पॉज करके इसको ज़रूर बताना चाहिए आपको कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, आपसे पूछा गया है कि संविधान है जो ये कब ये बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो आपका बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तो कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई थी। ठीक है, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, एक इसकी मान्यता कब दी गई थी, तो 22 जुलाई 1947 को दी गई थी। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला अगर इसी से क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो आपका राष्ट्रगान है इसको कब मान्यता मिली थी, तो संविधान मतलब कि लागू किया गया था सबसे पहले, तो ये आपका लागू किया गया था जो 24 जनवरी, ठीक है, 1950 को सर्वप्रथम लागू किया गया था। ठीक है, और इसको संविधान में लागू किया गया था। और इसको अगला क्वेश्चन पूछा जाए जो ये राष्ट्रगान है, ठीक है, राष्ट्रगान, अगर राष्ट्रगीत पूछ दिया जाए कि राष्ट्रगीत है जो आपका राष्ट्रगीत है, इसको कब लागू लागू किया गया था, तो आपका राष्ट्रगीत कब लागू किया गया था, तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।
इसके 2 दिन पहले राष्ट्रगान लागू किया गया था और 2 दिन बाद राष्ट्रगीत को लागू किया गया था। अगर इससे ही क्वेश्चन और पूछा जाए कि राष्ट्रगान से और राष्ट्रगीत से कि राष्ट्रगीत है ये सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो राष्ट्रगीत आपका क्या है, वंदे मातरम है। जो आपको ये किसने लिखा है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और कब गाया गया था, तो 1896 में गाया गया था। कब गाया था, 1896 में गाया गया था। किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में। किसकी अध्यक्षता में, तो रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में, ठीक है। और राष्ट्रगान पूछा जाए कि राष्ट्रगान कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था, 1911 में। इस समय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आपके रहीमतुल्लाह सयानी तो 1896 में थे ये। इसमें 1911 में पंडित विशन नारायण थे, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा ही जाता है क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति की आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली। राष्ट्रपति की आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, राष्ट्रपति को कहा गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई थी, तो ये आप लोगों को बताया हूँ। राष्ट्रीय गान है ये आपका 24 जनवरी 1950 को मिली थी। अगर यहीं पे पूछ दिया राष्ट्रीय गीत पूछा जाता, जो वंदे मातरम है, ये कब मिला था, इसको आधिकारिक मान्यता कब मिला गया था, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 2 दिन बाद। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान भी स्थापित नहीं किया जा सकता। मतलब कि जब आपातकाल लागू हो तो किस अनुच्छेद को हम लोग सरकार जो बैन नहीं कर सकती, तो ये अनुच्छेद 20 और 21 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के द्वारा किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं की जाती है, तो आपका राज्यपाल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि महालेखक, नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद, इनमें से संविधान के 5 भाग में वर्णन किसको मिलता है, ठीक है, तो ये सभी को मिलता है। और इससे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि पूछ दिया जाएगा कि जो आपका महालेखक, नियंत्रक, परीक्षक है जो 21 अनुच्छेद में है, इसको बताइए। और महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, इसको बताइए। तो आपका महान्यायवादी है जो किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो आपका अनुच्छेद 76 में, ठीक है, इसका वर्णन है। और महालेखक, नियंत्रक, परीक्षक का जो है इसका जो किस में वर्णन है, तो ये अनुच्छेद आपका 148, अनुच्छेद नंबर 148 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेशन का उद्देश्य क्या है, तो ये है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये धन विधेयक है। तो धन विधेयक को किस में प्रस्तुत करेंगे, तो धन विधेयक को आपका पहले लोकसभा में होता है प्रस्तुत, ठीक है, इसको ठीक है। और मैं पूछ दूँ कि जो ये धन विधेयक है इसको सबसे पहले कहाँ पे पेश किया जाता है, तो आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर मैं पूछ दूँ लोकसभा, ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है, तो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, निम्न सदन। और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग को एग्जाम में हर बार किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा ही जाता है। तो इसको निम्न सदन कहा जाता है। और लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है, तो लोकसभा को अस्थाई सदन से नाम जाना जाता है, अस्थाई, ठीक है। और राज्यसभा को अस्थाई सदन। क्यों अस्थाई सदन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। अगर पूछ देता हूँ कि जो राज्यसभा के जो कार्यकाल होता है उनके सदस्यों का कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है।
और लोकसभा के कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है उनके सदस्यों का। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये तो हो गया भारतीय, हाँ 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राज्य विधायक बनती है किसके? गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? मतलब कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वो है कि जो लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो ये 6 माह तक। 6 माह तक अगर वो चुना नहीं जाएगा तो उसको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन पूछ दूँ कि आपका जो संसद है, आपका जो ये संसद है, ठीक है, संसद किस अनुच्छेद में वर्णन है, लोकसभा किस अनुच्छेद में वर्णन है और राज्यसभा किस अनुच्छेद में वर्णन है? ठीक है, तो इसका ट्रिक याद रखेंगे, सरला सरला सरला। ठीक है, सॉरी मैं लोकसभा ऊपर लिख दिया हूँ, नीचे राज्यसभा लिख दिया हूँ। ठीक है, तो इसको दोबारा लिख देता हूँ, जैसे याद रखेंगे, सरला। स से हो जाएगा संसद, संसद किस अनुच्छेद में? 79 में। ठीक है, र से हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा किस अनुच्छेद में? 80 में है। लोकसभा, ल से हो जाएगा लोकसभा, सरला, ला से हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो आपका 81 में। इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है तो क्या है? अध्यादेश जारी करना। ठीक है, क्या है? अध्यादेश जारी करना। और मैं इसी से क्वेश्चन बना देता हूँ कि जो राज्यपाल है ये अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद हो जाएगा 213। ये तो हो गया। अगर मैं पूछ देता हूँ आपसे कि जो राष्ट्रपति एक किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है, तो ये आपका हो जाएगा 123। और क्वेश्चन बनता है जो अनुच्छेद 72 है, ये अनुच्छेद 72 में क्या है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। ठीक है, अगर यहीं से पूछ दूँ मैं कि जो राज्यपाल की जो क्षमा शक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया, तो ये अनुच्छेद आपका है राष्ट्रपति का, तो हो गया 72 अनुच्छेद नंबर। अगर राज्यपाल का पूछ दिया जाए कि राज्यपाल का किस अनुच्छेद में है, तो राज्यपाल 161 के तहत क्षमादान दे सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 तो हो ही गया है आपका। अब क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 दिया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में कार्य नहीं कर सकते? ठीक है, ये अपराध होगा अगर कार्य करते हैं तो। किस अनुच्छेद में? तो आपका अनुच्छेद नंबर 24 में। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है कि संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की राजभाषा में प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो अगर मैं पूछ दूँ कि जो अनुसूचियाँ हैं, अनुसूचियों की संख्या तो 12 है, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या है बताइए आप लोग, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है? ठीक है, तो पहली अनुसूची में आया आपका, बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो बताइए आप लोग। तो पहली अनुसूची में राज्यों और का संघ, राज्य और राज्यों का संघ है। ठीक है, और दूसरी अनुसूची पूछ दिया जाए तो दूसरी अनुसूची में आपका वेतन भत्तों से संबंधित है और तीसरी अनुसूची में आपका शपथ से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस अधिकार किस देश से लिया गया। तो ये लिया गया यूएसए से। ठीक है, अगर मैं यही पूछ दूं कि जो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार पूछ दिया जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका यूएसए से लिया गया है। अगर पूछ दिया जाए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो आपका नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है। तो 22 भाषाओं का वर्णन है। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है ये। और क्या जानेंगे कि 8वीं अनुसूची से, तो अगर पूछ दिया जाए कि जो 8वीं अनुसूची ये संविधान की जो भाषाएं हैं, ये 22 भाषाएं हैं, ये किस भाग में है। ठीक है, तो किस भाग में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो भाग नंबर 17 में। ठीक है, तो 18 में क्या है, 18 में आपातकाल है। ठीक है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन बन सकता है जो 8वीं अनुसूची से, तो 8वीं अनुसूची में सर्वप्रथम 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं शामिल की गई थी। लेकिन बाद में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 22 है वर्तमान में, और जोड़ी इसमें गई हैं तो 14 6 2 8 भाषाएं जोड़ी गई है। कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, तो चलिए देखते हैं। पहली सर्वप्रथम जोड़ी गई सिंधी। ठीक है, सिंधी जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। फिर उसके बाद किसको जोड़ा गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए हम बताते हैं। जो आपका 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया 1967 में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जो 71वां संविधान संशोधन था, इसमें जोड़ा गया नमक। नमक याद कर लेंगे, नमक से याद रह जाएगा, ठीक है नमक। न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी, क से हो जाएगा कोंकणी। ये किस सन में जोड़ा गया, तो ये आपका 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 92वां संविधान संशोधन से किसको जोड़ा गया, इसको ट्रिक से याद रखेंगे, बोडो मास। बोडो मास। ठीक है, ये कब जोड़ा गया, तो 2003 में जोड़ा गया। तो हो गई आपकी भाई, देखिए ये सिंधी हो गई, ये नेपाली मणिपुरी कोंकणी हो गई, फिर इससे बोडो मास से हो जाएगा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो इतने भाषाएं 1 3 1 4 4 8 भाषाएं हो गई। जो 22 भाषाएं आपकी पूरी हो जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें देख लेंगे, जो बोडो है ये असम में बोली जाती है, डोंगरी आपकी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, मैथिली आपकी बिहार में बोली जाती है, संथाली आपकी झारखंड में बोली जाती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन आपका 51 के ए में है। लेकिन पूछ जाएगा कि मौलिक कर्तव्य है जो ये किस भाग में है, तो ये भाग 4 के क में है। ठीक है, और सिर्फ 4 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के 42वें संविधान में से क्या जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप लोगों को बताया हूँ कि 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। अगर प्रधानमंत्री किसी को बनना है तो कितना होना चाहिए, तो 25 साल होना चाहिए। लोकसभा में कितना होना चाहिए, लोकसभा में भी 25 साल कंप्लीट होना चाहिए। लोकसभा में बनने के लिए सदस्य। अगर राज्यसभा में कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना याद रखेंगे। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है उसका वेतन कितना होता है, तो उनका 4 लाख वेतन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए
संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो ये राज्यसभा के द्वारा पेश किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट की? तो ये संयुक्त संसदीय समिति ने प्रकट की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको बताया हूँ पहले ही, आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 368 से। और कहाँ से लिया गया ये भी पूछा जाता है, किस देश से लिया गया? तो ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान में संशोधन किससे नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये भी आपको बताया हूँ पहले ही। अगला क्वेश्चन है आपका कि जुलाई 1948 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में कौन नहीं था? तो ये महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, और वो ये भी अगला क्वेश्चन, सबसे लंबे लिखित संविधान वाला कौन सा देश है? तो ये अपना भारत ही है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कि सबसे पहले संविधान किस देश ने बनाया था? तो ये आपका USA अमेरिका ने बनाया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओके फ्रेंड्स, आपका 33 क्वेश्चन था, लेकिन 33 क्वेश्चन ही नहीं था, आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप पे नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।